$9,999। अब तो बस आखिरी 10 कदमों का सफर बाकी है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। हेदाओ फूल प्राप्त करके ही मैं गुरु मां की रक्षा कर सकता हूं और उन्हें पवित्रता प्राप्त करने में सहायता कर सकता हूं। यदि तुम मेरे शिष्य बनोगे तो मैं तुम्हें इस हेदाओ फूल को मिलाने में मदद करूंगी, जिससे तुम सम्राट बन सको। राक्षस सम्राज्ञी, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन वांग जुआन का पहले से ही एक गुरु है और यह हेदाओ फूल भी उन्हीं के लिए है। 9,999 एक। तुम सम्राट बनने के एक कदम करीब हो, पर हेदाओ फूल के बिना यह दुर्गम खाई जैसा है। तुम जानते हो, इस रास्ते पर चलना, 3 बाधाएं पार करना और स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना जानलेवा खतरा है। मन के परीक्षण में मैंने तुम्हारी यादें देखी हैं। तुम्हारी गुरु माँ और बहनें तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। क्या तुम यह मौका उन्हें ही दोगे? गुरु माँ ने मेरी जान बचाई। आपने जो देखा वह गलत फहमी है। आशा है आप वादा निभाकर हेदाओ फूल देंगी। बहुत अच्छी। बस तुम्हें अपने इस फैसले पर बाद में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। मेरा तुमसे किया वादा भी मत भूलना। बस ये हेदाओ फूल मिल जाए तो गुरु माँ अपनी बाधाएं तोड़कर सम्राट बन जाएंगी। भाई, क्या कर रहे हो? वांग जुआन, ये 3 साल से गायब था, अभी कैसे लौटा? छोटे भाई, स्वर्गीय ताओ दर्पण हमारे संप्रदाय के भाग्य से जुड़ा है। संप्रदाय के नियम के अनुसार इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाता है। तुम हटो, मैं इसे झेल पाऊंगा या नहीं ये मेरी समस्या है। तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी गुरु माँ मुझ पर इतना विश्वास करती हैं, सेक्ट लीडर का पद जल्द ही मेरा ही होगा। यह दिव्य हथियार पाकर मैं इस दुनिया का स्वामी बनूंगा। हा 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 हा। तुमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं की है, इसलिए तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति को बिल्कुल भी सह नहीं पाओगे। हटो, तुम भोर मत करो। किसकी हिम्मत है ऐसी दृष्टता करने की? मौत को बुलावा दे रहे हो? उन्हें सच नहीं जानना चाहिए। वरिष्ठ बहन। छोटे भाई, क्या हुआ? वरिष्ठ बहन, तुम आखिरकार आ ही गई। वांग जुआन भैया, वह मुझे जान से मारना चाहता है। वह मुझे जान से मारना चाहता है। क्या? छोटे भाई, बताओ क्या हुआ? मैं गुरु के आदेश पर जांच करने आया था, पर अंदर आते ही वांग शियान को खून से लथपथ देखा। वह स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने पवित्रता प्राप्त कर ली है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या पवित्रता प्राप्त की? वांग शियान, तुम मूर्ख हो। वह संप्रदाय का खजाना है। पवित्रता के लिए साधना चाहिए, चोरी नहीं। छोटे भाई, तुम सच्चाई क्यों ओढ़ रहे हो? तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण चाहते थे, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। भाई, जानता हूं तुम सजा से डर रहे हो, पर मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों? स्वर्गीय ताओ दर्पण चलाने संत से ऊंची शक्ति चाहिए। मैं संत नहीं, इसे कैसे छू सकता हूँ? तुम बस करो। तुम 3 साल नहीं लौटे और लौटते ही संप्रदाय के खजाने पर नजर गड़ा दी। ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। छोटे भाई की शक्ति से स्वर्गीय ताओ दर्पण को छूना मौत को बुलाने जैसा है। अगर इल्जाम लगाना ही है तो बेहतर बहाना ढूंढो। दिव्य ध्वनि है, यह हेदाओ फूल है, एक ऐसा स्वर्गीय खजाना जो निश्चित रूप से किसी भी संत को सम्राट बना सकता है। तुम्हें यह कैसे मिला? अगर मैं यह हेदाओ फूल प्राप्त कर सका तो। मैं समझा। भाई पवित्र हैं, हेदाओ फूल भी है।
यदि वे स्वर्गीय ताव दर्पण की शक्ति लें तो सम्राट बन जाएंगे। यह हेदाओ फूल गुरुदेव के लिए है ताकि वे सम्राट बन सकें। गुरुदेव को सम्राट बनाना सीधे उनके पास क्यों नहीं गए? इस वेदी का क्यों आए? तुम्हें यकीन नहीं तो गुरुदेव से स्वर्गीय ताव दर्पण से अतीत खंगालने कहो। सबूत और गवाह मौजूद है। गुरुदेव को कष्ट न दे, इसे दंड हॉल ले जाओ। संप्रदाय के नियमों से फैसला होगा। एक के कहने पर सजा दोगे? नियम कहते हैं पवित्र वस्तु के लालची की आत्मा निकाली जाएगी। दीदी, मैं और भाई बस भ्रमित हो गए थे। कोई बड़ी गलती नहीं हुई तो क्या हम इसे जाने दे सकते हैं? छोटे भाई, तुम बहुत दयालु हो। अगर हम समय पर न आते तो वह तुम्हें आसानी से मार सकता था और तुम अभी भी उसके लिए सफाई दे रहे हो। निजी हित में नियम न तोड़ें। तीसरी बहन, मैंने 300 साल तपस्या की, तू भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम ऐसा कहती हो। मैं यह स्वीकार नहीं करता। मुझे गुरु से मिलना है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई हूँ। गुरुदेव, आप सही समय पर आए हैं। स्वर्गीय ताव दर्पण से अतीत को खोजकर शिष्य को न्याय दिलाएं। नहीं, अतीत को मत देखें। देखा तो पता चल जाएगा मैंने झूठ बोला था। तुम्हें न्याय चाहिए? सबसे छोटी, मैं सब जान गया और कुछ मत कहो। गुरु, तुम नेक हो, पर आज दिव्य कलाकृति पर नजर डाली गई, इसलिए सजा जरूर मिलेगी। गुरु! दुष्ट शिष्य, मुझे गुरु मत कहो। उसकी साधना क्या, तुम्हारी क्या? स्वर्गीय ताव दर्पण सर्वोच्च वस्तु है। संत के नीचे कोई भी इसे छूकर मर जाएगा। वह ऐसी चीज छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम मुझे या यहाँ सबको मूर्ख समझते हो? गुरु, आपके स्वर्गीय ताव दर्पण से अतीत भविष्य सब दिखता है। मुझे न्याय क्यों नहीं देती? इस मामले की अभी भी जांच की जरूरत है। तुमने पवित्रता प्राप्त कर ली है और हेदाओ फूल भी पा लिया है। अब तुम स्वर्गीय ताव दर्पण छीनकर सम्राट का पद पाना चाहते हो। क्या यह सच नहीं है? कोई है, इसे दंड हॉल ले जाओ। वांग शुआन, ये वही गुरु हैं जिनके लिए तुमने अपनी साधना छोड़ जानलेवा खतरा उठाया। मैंने उससे तुम्हारी 3 मदद का वादा किया है। बदले में तुम मुझे राज्य दिलाने में मदद करोगे। मैं तुम्हें शक्ति देकर यहाँ से भगा सकती हूँ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। नहीं नहीं, गुरु को बस कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी जान नहीं ले सकती। मैं तो बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा ही हो। वांग शुआन, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मुझे नहीं पता। जिद्दी। यह दंड हॉल है, तुम्हारी बदतमीजी की जगह नहीं। यहाँ पवित्रता पाने के बाद भी तुम्हें दबा दिया जाएगा। तीसरी बहन, तुम दंड की प्रभारी हो, तो बताओ इस मामले का निपटारा कैसे होगा? नियम के अनुसार साधना भंग कर संप्रदाय से निकालो। सेक्ट लीडर वांग शुआन ने संप्रदाय के लिए बहुत योगदान दिया है। वह अब पवित्रता प्राप्त कर चुका है। कृपया दोबारा सोचें। महान एल्डर, इसी वजह से उसे खत्म करना चाहिए। उसके इरादे बुरे हैं। अगर अभी नहीं रोका तो सम्राट बनने पर उसे कौन रोकेगा? मुझे डर है कि हम सब उसके हाथों मारे जाएंगे। गुफा पुरानी बात है, वह 3 साल से दानव खाई में था। अब लौटा तो स्वर्गीय ताव दर्पण चुराया। कौन जाने वह दानव क्षेत्र से मिल गया हो। एक ही हेदाओ फूल एक बार में खिलता है, दानव क्षेत्र में स्थित है और दानवों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। मैं दानव खाई में जरूर गया था, लेकिन गुरुदेव के लिए हेदाओ फूल लेने गया था ताकि उन्हें आत्मज्ञान मिले। तुम कहते हो गुरुदेव के लिए गए थे, तो हेदाओ फूल उन्हें क्यों नहीं दिया? अपने पास क्यों रखा? तुमने ही किया। मैं लौटा, तुम स्वर्गीय ताव दर्पण पर ताक रहे थे। वाह वाह, इस दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? व्यर्थ की बहस। वांग शुआन, 800 साल के संबंध के कारण मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। घुटने टेक कर माफी मांगो और मेरे सबसे छोटे शिष्य से भी।
मैं तुम्हें बाहर एक सेवक के रूप में आज का प्रायश्चित करने दूंगी। छिन, छिन, छिन। तो यह सब मेरी एक तरफा कल्पना थी, जबकि यह तो बस स्वर्गीय ताओ दर्पण से जांच का विषय था, पर फिर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ड्रामा मत करो, हम जानते हैं तुम कैसे इंसान हो। मैं अंतिम बार पूछती हूँ, साधना नष्ट कर संप्रदाय से निकाले जाऊं या माफी मांगूं? क्या यह वही गुरुदेव हैं जिन्हें मैं अपनी खुशकिस्मती समझता था? चाहे कुछ भी हो, मैं यह अपराध नहीं मानूंगा। नियमों के अनुसार मैं पवित्रता प्राप्त कर चुका शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, तो मुझे एक एल्डर का पद मिलना चाहिए। आप सेक्ट लीडर हो, पर मुझ पर नियम लागू करने के लिए सबूत तो दें। महान एल्डर, क्या मैं सही हूँ? सेक्ट लीडर, इस मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। जिद्दी, तुम्हें सबूत चाहिए तो देती हूँ। नहीं, स्वर्गीय ताओ दर्पण नहीं। गुरुजी, भाई से नादानी में गलती हुई, कोई बड़ी भूल तो नहीं, तो बात यहीं खत्म करें। छोटे, इस पापी शिष्य की अब और पैरवी मत करो। मुझे पता है तुम्हारे मन में भावनाएं थीं, वरना तुम पवित्रता प्राप्त कर हेदाओ फूल न ला पाते। शायद तुम्हारे पास यादें बदलने, भाग्य व स्वर्गीय ताओ दर्पण को धोखा देकर मनचाही तस्वीर पाने का तरीका हो, पर मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगी। ये क्या? आपने हमला कैसे कर दिया? डांटियन टूट गया, ऊर्जा का चक्र बिखर गया, साधना नष्ट हो गई। सेक्ट लीडर वांग शुआन संप्रदाय के कुछ गिने चुने पवित्रता प्राप्त कर चुके शक्तिशाली लोगों में से एक है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप क्या करेंगी? मैं गलत नहीं। तुम्हें सबूत चाहिए? मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर स्वर्गीय ताओ से जांचूंगी, देखती हूँ क्या सच है। नहीं, यह अति क्रूर है। आत्मा निकलकर स्वर्गीय ताओ दर्पण में चली गई तो जीवित भी बचा तो मूर्ख ही बनेगा। स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराना तो मौत की सजा है, क्या उसे यह सबूत नहीं चाहिए था? वरिष्ठ बहन, ये बस एक अस्थायी उपाय है, रहने दें। वैसे भी भाई को सबक मिल गया है। छोटे भाई, तुम बहुत ज्यादा नरम दिल हो। ये उसने खुद ही मांगा है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। मैं पूछती हूँ, पछतावा है? पछताऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो क्यों? मुझे अफसोस है दानव साम्राज्य की बात न मानी, तुम्हें पवित्रता पाने का मौका दिया। तुम सच में निर्दयी और कृतज्ञ हो। मैं निर्दयी हूँ? तुमने दानवों से नाता नहीं तोड़ा, मुझ पर इल्जाम लगाते हो। मैं देखूंगी उन्होंने तुम्हें क्या दिया, कि तुमने मुझे और स्वर्गीय ताओ संप्रदाय को धोखा दिया। झिंगलान। वांग शुआन, अपनी गलती मान ले। हाँ बड़े भाई, तुम गलती मान लो। आत्मा निकालना कोई मजाक नहीं है। थोड़ी सी भी चूक से अगर तुम मरे नहीं तो भी पागल जरूर हो जाओगे। क्या सच में बेनकाब होना चाहता है? बहन देखिए, मेरी भलाई का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? महान एल्डर, मैं जानता हूँ आप मेरा भला चाहते हैं, पर जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। जब कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं? एहसान फरामोश। छोटे भाई, ऐसे की ही मिन्नतें क्यों? गुरु जब यह कहता है इसने कोई गलती नहीं की, तो मेरा सुझाव है स्वर्गीय ताओ दर्पण से सार्वजनिक सुनवाई हो, ताकि दुनिया देख सके यह वांग शुआन आखिर क्या चीज है। घर की बात बाहर क्यों? ये ठीक नहीं। दीदी, तुम बहुत नरम दिल हो। उस दानव से मिले व्यक्ति पर दया क्यों? गुरु शुरू कीजिए। दूसरी बहन सही कह रही है, ऐसा शिष्य दया का पात्र नहीं है। स्वर्ग का न्याय स्पष्ट है, जो चारों दिशाओं को रोशन करता है। क्या यह बड़ा काम है? स्वर्गीय ताओ महल में क्या हुआ जो सबको बुलाया जा रहा है? यह क्या है? स्वर्गीय ताओ दर्पण का उपयोग क्यों? यह वांग शुआन है, क्या हो रहा है?
तुम लोग खुद ही देख लो। आत्मा को बांधो। इस महारानी से किया अपना वादा मत भूलना। मुझसे किया अपना वादा मत भूलना। तुमने दानव सम्राट से समझौता किया? क्या? अब कोई जवाब नहीं? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब सच सामने है, देखती हूँ कब तक जिद करोगे। गुरुदेव ने तुम पर पूरा भरोसा किया और तुमने ऐसे एहसान फरामोश काम किए। क्या ये वांग जुआन का बचपन है? एफ एफ एफ। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। दैत्यराज मृत्यु के योग्य है। आज से तुम मेरे शिष्य होगे। तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, परंतु तुम्हें अपना प्रतिशोध स्वयं ही लेना होगा। एहसान फरामोश। गुरु ने तुम्हें बचाया, पर तुमने दानव कबीले की मदद की, जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को मारा और मानव जाति की दिव्य कलाकृतियां चुरा ली। तुम तो एक विश्वासघाती निकले। मैं जानना चाहती हूँ किस बात ने तुम्हें ऐसा बना दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि उस दानव सम्राट ने तुम्हें ऐसा क्या फायदा दिया है। वह मर चुका, तुम्हें नहीं मरना है। छोटे भाई, मेरी बड़ी गुरु बहन, मेरी गुरु बहन, मैं अब फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। तुम अच्छे से अभ्यास करना और अपना ध्यान रखना। मेरी बड़ी गुरु बहन। गुरु को धोखा देना, साथी शिष्यों पर आरोप लगाना, यही बदला है? देखते रहो। बड़ी गुरु बहन गंभीर रूप से घायल है, झर भी है। इसे ठीक करने के लिए अत्यधिक ठंड की भूमि से जल देवी कमल लाना होगा। जल देवी कमल? कहते हैं कि जल देवी के गिरने के बाद उनके खून से यह दिव्य औषधि बनी थी। अत्यधिक ठंड की भूमि संतों के लिए मौत के समान है। गुरु एकांत में है और हम। जल देवी कमल, अत्यधिक ठंड की भूमि, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं अपनी बड़ी गुरु बहन के लिए जल देवी कमल लाऊंगा। क्या यह नहीं कहा गया था कि जल देवी कमल छोटे गुरु भाई अपनी जान देकर लाए थे? क्या यह नहीं कहा गया था कि जल देवी कमल छोटे गुरु भाई अपनी जान देकर लाए थे? यह बस उसका विचार था, जो दर्शाता है कि तब उसमें थोड़ी इंसानियत थी। अंततः इसे छोटा गुरु भाई ही लाया था, है ना? जारी रखें। और नहीं झूठ सकते। अगर और जांच की तो इन सालों में जो कुछ किया है वो सब सामने आ जाएगा। हे गुरु, गुरु भाई ने गलतियां की हैं, पर अभी तक तो यही लगता है कि वो दिल का बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि वो दानव सम्राट के बहकावे में आ गया होगा, इसलिए गलत रास्ते पर चल पड़ा। यही छोड़ दे तो कैसा रहेगा? वांग शुआन पहले कितना अच्छा बच्चा था, अब ऐसा कैसे बन गया? जारी रखो ना। आखिर क्यों रुक गए तुम लोग? तुम लोग कहते हो ना कि मैं पत्थर दिल और एहसान फरामोश हूँ। मैं भी तो देखूं कि तुम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मैं हूँ भी या नहीं। गुरु, मैं भी जानना चाहती हूँ कि जल देवी कमल कौन लाया था। ठीक है, तू आगे बढ़ो। मैं खत्म नहीं, मैं मर नहीं सकता। गुरु बहन मेरा इंतजार कर रही हैं। ये सुनहरे कंकाल कुछ पवित्र और देवता में बदलने वाले स्तर के माहिरों के हैं। देखो, इनमें से एक का तो लगभग पूरा शरीर सुनहरा हो गया था, शरीर से संत बन गया, फिर भी यहीं ढेर हो गया। वांग शुआन ने अभी साधना शुरू की थी। इस शक्ति के साथ अत्यधिक ठंड की भूमि में घुसना वाकई काबिले तारीफ है। सोचा न था वह सच में वहाँ गया। जिंदा क्यों है? उसी वक्त उसने दानव सम्राट से 60 गांठ की थी। देखो, वो गिरा। क्या मैं सच में यही मर जाऊंगा? मैं हार नहीं मानूंगा। बस थोड़ा ही तो दूर था। जल देवी कमल लेकर मैं तुम्हें बचा लेता।
ये डांट मारा। उस वक्त मर जाता तो अब कौन होता? शरीर छीना। शरीर छीन लिया, इसलिए यह अब तक जिंदा है और दानव सम्राट संग हमारे त्यांदाव संप्रदाय का खजाना चुराने की कोशिश की। मैं देखूंगी तुम कौन हो। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे मुख से वर्णित वो वरिष्ठ शिष्या आखिर कैसी है, जिसके लिए तुम अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस जल देवी कमल को लेने आए हो। यह जगह बर्फ से बनी है और यहाँ सिर्फ वही पहुँच सकता है जिसका इरादा पक्का हो। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना हमारी किस्मत का ही खेल है। दस लाख साल, यहाँ तक कि देवता भी अमर नहीं रहते। उम्मीद है तुम मेरी विरासत को धूमिल नहीं होने दोगे। तो इसे जल देवी कमल ने बचाया है। क्या अद्भुत किस्मत है इस यात्रा में। अगर जल देवी नहीं होती तो निश्चित रूप से इसकी जान नहीं बचती। सोचा नहीं था ये दिव्य कमल सच में वहीं आया है। छोटे शिष्य, आज उसे यह सब क्या हो गया है? हाँ छोटे भाई, ये कमल तुमने नहीं दिया था। ये वांग शुआन का कैसे हुआ? मैं खुद ही इसे देख लूंगी। गुरुदेव की कृपया आप अपना काम जारी रखें। अरे भाई वांग, तुम्हें क्या हुआ? मैं बड़ी बहन हेतु जल देवी कमल ढूंढ रहा था। जल देवी कमल मिल गया? छोटे भाई से पहुंचाने को कहा। भाई, क्या मैं इसे स्वयं पहुंचा दूं? और आपका क्या होगा? मेरी नसें कट गई हैं। मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि वे अपराध बोध या दुख महसूस करें, इसलिए छोटे भाई से मदद मांग रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ बड़े भाई। ये मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा दिया क्यों कहा? मुझे लगा था कि गुरु भाई मरने वाले हैं। मैं उनकी इच्छा मानकर तुम्हें पछतावे से बचाना चाहता था। किसे पता था कि वे फिर जी उठेंगे। तो फिर बाद में इसके बारे में क्यों नहीं बताया? बड़ी बहन, मुझे याद है कि छोटे भाई ने उस कमल को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी देह को ठंड से जमा लिया था। उसे भी नहीं पता था कि बड़ा भाई जीवित है। हाँ बड़ी बहन, उन्होंने ही मुझे यह बताने से मना किया था। बाद में जब वह जीवित हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे समझाऊं, और समय के साथ मैं यह बात भूल गया। छोटे भाई, बड़ी बहन तुम्हारी एक जान की कर्जदार है। गुरुदेव, बहन, क्या हम आज आगे न देखें? मेरी और भाई की जो हालत है, हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। गुरु, छोटे भाई ने जो भी किया हो, उसने मेरी जान बचाई है। कृपा करके उसे माफ करें। मैं उसकी गलतियां भुगतने को तैयार हूँ। तुम्हारी खातिर आज के लिए बस। रुको, तुम्हें मेरी मदद का दिखावा करने या दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। तुमने उस साल मेरी जान बचाई थी, अब हिसाब चुकता हो गया है। छोटे भाई, मुझे छोटा भाई मत कहो। मैं अब तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। उसने मुझे पंथ से बहिष्कृत कर दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह के संबोधन का भार नहीं उठा सकता। सू, आप देखना चाहती थी कि मैंने सबसे कितना गलत किया, तो जारी रखिए। सीधी बात नहीं मानोगे। ये सब कैसे हुआ? ठंडी जर हड्डियों तक फैल गया है। मैं बस इसे अस्थायी रूप से हटा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। पूर्ण इलाज के लिए तुम्हें परम यांग दिव्य मोती ढूंढना होगा और उसे कई महीनों तक अपने शरीर में रखना होगा। परम यांग दिव्य मोती परम यांग भूमि में 100 वर्ष में एक बार प्रकट होता है। उसे प्राप्त करना कठिन होगा। हाँ 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 हाँ, सामान्यतः तो यह वाकई कठिन होता। अगर मैं भी उसे खोजने जाता तो जरूरी नहीं कि उसे खोज पाता, पर सौभाग्य से तुम्हारी तीसरी बड़ी बहन के पास एक है, जिसे तुम्हारे गुरु ने अपनी साधना से पहले रखा था। क्या यह सच है? मैंने तीसरी दीदी से विनती की थी। मुझे यह बात याद है। आखिर में तुमने ही उसे परम यांग दिव्य मोती दिया था, है ना? तुम्हें किसने भेजा? यह परम यांग दिव्य मोती गुरु ने मुझे दिया था। अपनी ठंड के लिए कोई भी दवा ढूंढकर इलाज कर लो। मुझे लगा था कि तुमने उसे परम यांग दिव्य मोती दे दिया था, जिससे उसका जहर ठीक हो गया, पर मैंने सोचा नहीं था।
तुमने उसे परम यांग दिव्य मोती क्यों नहीं दिया? तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है। दीदी, मैंने सुना है कि गुरुजी ने आपको एक परम यांग दिव्य मोती दिया है। क्या आप उसे मुझे दे सकती हैं? मैं अपनी सबसे बड़ी दीदी के लिए जल देवी कमल लाने गया था और उस वजह से अत्यधिक ठंड से लगभग जम सा गया हूँ। शुक्रिया दीदी। मुझे लगा था कि छोटे भाई ने बड़ी दीदी की जान बचाई और जल देवी कमल से घायल भी हुआ, पर किसे पता था उसने तुम्हें भी चोट पहुंचाई है। तुम्हारी साधना से क्या तुम उनके जख्मों की जांच नहीं कर सकते? गुरु बहन, तीसरी शिष्या बहन को भी गलती से यह लगा था कि छोटे भाई ने आपकी जान बचाई है, इसी वजह से उसने उसका पक्ष लिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल यही करती। वैसे भी अब वह पूरी तरह से ठीक है ना? इतना ही नहीं, वह तो संत स्तर तक भी पहुंच चुकी है। शायद परम यांग दिव्य मोती के बिना भी उसे कुछ न होता। यह तो एक बुरी घटना से अच्छा परिणाम है। चलो आगे देखते हैं। शस्त्र शोधन घाटी, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह कोई पी की आग से ठंडे झर को हटाना चाहता है? यह भी एक अच्छा तरीका है। उसने अभी अभी अपनी नींव रखी है, क्या वह दिव्य अग्नि को झेल पाएगा? हो सकता है वह अंदर नहीं गया होगा, बस किनारे पर बैठा रहा होगा। वह भीतर कैसे पहुंच गया होगा? अग्निसागर में शरीर तपाना, वह कितनी देर से टिका हुआ है? स्वर्गिक दर्पण के अनुसार उसे यहाँ 300 साल हो गए होंगे। 3 सदी? इतनी अच्छी किस्मत, ये सोचा ना था। शस्त्र शोधन घाटी की अग्नि ठंड के झर को दबा सकती है, और शरीर में रखे परम यांग दिव्य मोती जितना प्रभावी नहीं। यदि यह परम यांग दिव्य मोती है तो वांग शुआन का विष 3 साल में शुद्ध हो जाएगा। इन 300 सालों में तुम क्या कर रही थी? वांग शुआन यह सब सह रहा था, क्या तुमने देखा नहीं? मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी चोट लगी थी। वह स्वाभिमानी है। मैंने उसे कुछ कहा और वह फिर कभी मेरे पास नहीं आया। दूसरी शिष्या, तुम सबसे अच्छी आध्यात्मिक औषधि विशेषज्ञ हो। अगर तुम मदद करती तो वांग शुआन को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। फिर तुमने मदद क्यों नहीं की? गुरु एकांत में थे, आप ठीक हो रही थी। छोटे शिष्य ने परम यांग दिव्य मोती से स्वर्ण गोली पाली ताकि वह 300 साल में देवता बन गुरु जैसे संत का मौका पाए। मैं इतने सालों से उसके लिए औषधि बना रही थी। हाँ, वह छोटा शिष्य ही है। शिष्य, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, अब सब बीत चुका है। परंतु शिष्या के अलावा संप्रदाय आध्यात्मिक पत्थरों से दवाइयाँ खरीद सकता था। तुमने उनका उपयोग क्यों नहीं किया? तुम अग्निविष दबाने हेतु आध्यात्मिक पत्थरों से औषधि खरीद सकते थे। आध्यात्मिक पत्थर? तुमने मुझे पत्थर दिए थे क्या? नहीं दिए? अगर हमने नहीं भी दिए तो संप्रदाय को तो नियम से हर महीने आध्यात्मिक पत्थर देने चाहिए। हाँ, वांग शुआन, तुम्हारे आध्यात्मिक पत्थर कहाँ? आखिर क्या बात है? मेरे घायल होने के बाद मैंने सारे अंदरूनी मामले तीसरी बहन को सौंप दिए थे। तीसरी बहन, वांग जुआन के आध्यात्मिक पत्थर कहाँ हैं? मुझे देखने दो। तुमने क्या गुल खिलाए हैं? बहन, अभी पत्थर मिले? हाँ, पंथ ने अभी दिए। तुम्हें इतने पत्थरों की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए काफी है। अब से हर महीने के पत्थर मुझे दोगी, सुना तुमने? बहन जी, यह तो हद है। उसकी ऐसी हालत में तुम उसकी चिंता न करो, पर उसका मासिक भत्ता कैसे छीन सकती हो? तीसरी वरिष्ठ बहन, क्या तुम हमें कोई सफाई नहीं दोगी? हद है। मुझे नहीं पता था कि वांग शुआन को इलाज के लिए आध्यात्मिक पत्थर चाहिए। फिर भी एक साधक को इतने पत्थरों की क्या जरूरत? छोटे शिष्य को दो, वह युवा और प्रतिभाशाली है। स्वर्ण गोली स्तर तक पहुंच जाएगा। उसे चोट अपनी बहन के लिए दवा मांगते समय लगी थी। अपनी प्रतिभा से वह अब तक स्वर्ण गोली बना चुका होता। मुझे नहीं पता।
तो तुमने उसके लिए कितने पत्थर छोड़े? निम्न आध्यात्मिक पत्थर उसे दिए। पंथ अपने शिष्यों को हर महीने 10 उत्तम, 10 मध्यम और 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रदान करता है। वहीं पंथ प्रमुख के सीधे शिष्य वांग शुआन को 30 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलते हैं। निचले और मध्य श्रेणी के केवल 5 ही हैं। मतलब तुमने अंत में उसे केवल 5 आध्यात्मिक पत्थर दिए? वाह, मैंने तुम्हें छोटे भाई का ध्यान रखने को कहा था और तुमने उसका ऐसे ध्यान रखा। तो तुम हर महीने इन 5 निम्न श्रेणी के आत्मा के पत्थरों से 300 साल तक सहन करते रहे। ये कैसा रवैया? मेरी गलती है तो माफी मांगती हूँ, पर तुम्हें संप्रदाय को धोखा देकर दानव क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं तीसरी वरिष्ठ बहन से सहमत हूँ। तुम्हारे नेक स्वभाव के लिए मैं वांग शुआन की आत्मा को बचाने के लिए अपनी 1 साल की साधना का उपयोग करूंगी। कोई जरूरत नहीं, अपनी ये झूठी दया और अच्छाई अपने पास रखो। तुम्हें तो अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं है। भाई, जहरीली धुंध खतरनाक है। नवजात आत्मा चरण वाले भी शायद ही बचते हैं। ये बस थोड़ा खतरनाक है, पर अंदर जाने से तुरंत मौत नहीं होगी। दूसरी वरिष्ठ बहन अमृत बनाने में बेजोड़ है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं 9 पाताल की दानव बेल का फूल ला सका तो वह मेरे लिए अमृत बनाएंगी, जिससे मैं नवजात आत्मा चरण तक पहुंच पाऊंगा। 9 पाताल की दानव बेल का फूल। तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं तुमसे कुछ दवाइयाँ मांगने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम दवा बना रही हो। ऐसा करते हैं, इस बार दवा बनाने में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तुम्हें जो भी हर्जाना चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लिए 9 पाताल की दानव बेल का फूल लाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए दवा भी बना दूंगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वहाँ चले जाओगे। बस यूं ही कह दिया। ये शैतान का दलदल है। अगर तुम भी जाती तो शायद ही वापस आ पाती। मैंने नहीं सोचा था वह जाएगा। तो क्या तुमने वांग शुआन को दवा दी? ना। तुम भी ऐसे क्यों हो? कहीं तुम भी तीसरी बहन जैसी तो नहीं? क्यों ना हम आगे देखते रहे? मुझे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। अरे छोटे शिष्य भाई, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप दूसरी वरिष्ठ बहन से मिलने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे उन्हें कुछ सौंपना है। अरे दूसरे वरिष्ठ भाई, ये तो ठीक नहीं रहा। आज दूसरी वरिष्ठ बहन ध्यान कर रही है और मैं उनकी सुरक्षा का प्रभारी हूँ। क्या आप वह चीज मुझे दे देंगे? मैं आपकी ओर से उन्हें सौंप दूंगा। ठीक, निश्चिंत रहिए। छोटे जूनियर भाई, तुमने क्यों नहीं बताया कि फूल वांग शुआन ने दिया था? दूसरी बहन, आपने पूछा ही नहीं, है ना? तो छोटे जूनियर भाई, तुम इन दिनों बहुत बिगड़ गए हो। तो क्या तुम इस बार दूसरी सीनियर बहन के पास नहीं गए? खोजना? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने नहीं खोजा? मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मैंने कैसे नहीं खोजा। दीदी, तुम यहाँ कैसे? पिछली बार बिना बताए आने से मेरी दवाओं की भट्टी बर्बाद हुई थी और इस बार फिर आ गए। मैंने कहा था दानव बेल के फूल के बिना अमृत महल में मत आना। दूसरी दीदी, मुझे फूल मिल गया था, अमृत महल में भेजा भी था। आपको नहीं मिला? वो तो छोटे भाई ने ढूंढा था, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? छोटा भाई, वो तो मैंने उसे दिया था। तुमने दिया था? स्वर्ण कौन चरण वाले, क्या मुझे बच्ची समझ रखा है? दीदी, वह सच में मैंने ही दिया था। दूसरी दीदी, वह 9 पाताल की दानव बेल का फूल सच में वांग शुआन बड़े भाई ने ही दिया था। एक बार उन पर विश्वास तो कीजिए। छोटे भाई, मैं जानती हूँ तुम भले दिल के हो, भाईचारे के नाते उसकी इज्जत बचाना चाहते हो, पर यह तुम्हारे भाई के विकास के लिए सही नहीं है। आगे से ठीक से साधना करना, बिना पूर्व सूचना के अमृत महल में एक कदम भी मत रखना। वांग शुआन भाई, मैंने कहा, पर दीदी नहीं मानी। बस बकवास छोड़ो, चलो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैंने ढूंढा, पर कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम स्वर्ण कोर चरण के साधक दानव बेल का फूल लाए। तुमने जान लिया कि उसने तुम्हारी औषधि के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि वह तुम्हारे लिए मामूली थी। माफ करना, तुम्हें मुझसे यह नहीं कहना चाहिए। दूसरी दीदी,
दूसरी दीदी, आप सब लड़ो मत, सब मेरी गलती है। मैं ही बुरा हूँ जिससे गलतफहमी हुई। गलती मेरी है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। गुरुदेव, क्या इसे रोक दें, आगे न देखें? भाई की साधना खत्म हो चुकी है। अगर यह जारी रहा तो वह स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय ताओ दर्पण सहन न कर पाने का क्या अर्थ? क्या तुम सच के करीब आते ही डर रही हो? कहीं हमने उससे अन्याय तो नहीं किया? भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। मुझे पता है तुमने गलती की, पर यह दानव सम्राट के बहकावे में आकर था। अगर तुम सुधर जाओ तो सब ठीक होगा, है ना? बस करो स्वामी, अब और कुछ मत कहो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, यही खत्म करते हैं। क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? अगर ऐसा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तुम जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कौन सा बड़ा अन्याय दिखाना चाहते हो। पहले ही शांति से बात करते तो यह नौबत ना आती। क्या जरूरत थी? हाँ, मैं भी हैरान हूँ। तुम जैसे वफादार व्यक्ति को किस बात ने बहकाया कि उसने अपने संप्रदाय को धोखा दिया? तो फिर चलो हम हाल की ही घटना पर एक नजर डाल लेते हैं। दस 10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी, क्या तुम सच में इसे पार करना चाहते हो? तुम युगों युगों में एक बार मिलने वाली एक दुर्लभ प्रतिभा हो और संयोग से तुमने ही मेरी मुहर को जगाया है। एक तरह से तुमने मुझे बचाया भी है। बस तुम इस सम्राट से वादा करो कि तुम इस सम्राट की विरासत को अपनाओगे तो मैं स्वर्ग की शपथ को तोड़कर तुम्हें ताओ संयोजन फूल दिलाने में मदद करूंगी और तुम्हें सम्राट बनने में सहायता दूंगी। अच्छा, तो तुमने इस तरह ताओ संयोजन फूल हासिल किया था? तो यह दानव सम्राट की विरासत है, तभी मुझे और संप्रदाय को धोखा दिया। तुम बिना पूरा देखे ही इतने मनमाने और जल्दबाजी भरे फैसले पर पहुंच गए। यह कितना अपमानजनक और संवेदनाहीन है। मुझे तो खुद से इस बात की नफरत है कि मैंने पहले ही विश्वासघात क्यों नहीं कर दिया। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो देखना जरूरी है क्या? वह दानव खाई महान सम्राट शिपियन मोशन की विरासत है। वह दानवों का पवित्र स्थान है। 10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी पर मैं भी आधा नहीं चढ़ सकती। स्वर्ग के नीचे सम्राट भी डरते हैं। स्वर्गीय सीढ़ी चढ़ना स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन है। क्या दानव सम्राट ने तुम्हें स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने, भाग्य से पुनर्जीवित होने को कहा था? उनके आंतरिक दानव से बचे, पर उनसे नहीं। वांग जुआन, क्या तुम्हें पछतावा है? हाँ, मैं आंतरिक दानव की आपदा से तो बच गया, लेकिन यहाँ आकर हार गया। अगर तुम लोग कहते हो तो यही सही। पकड़े गए? अब सफाई नहीं दोगे? पर मुझे देखना है तुमने और उस दानव सम्राट ने मुझे धोखा देने की साजिश कैसे रची। वह स्वर्ग सीढ़ी चढ़ रहा था, उसने मना किया। शायद पहले लगा सह लेगा, फिर नहीं सह पाया तो मान गया होगा। एक दानव सम्राट का सामना करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं अपने गुरु के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए कृपया मुझे दोषी न ठहराएं। गलतफहमी? यह सब गुरु और बड़ी बहन की ही गलतफहमी है। असल में वह तो अपने आंतरिक दानव का सामना कर रहा था। गुरु सम्राट बनना चाहते हैं, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। ताओ संयोजन फूल के बिना बच पाना मुश्किल होगा। मुझे इसे उनके लिए लाना ही होगा। वह आंतरिक दानव की आपदा से बच निकला। उसकी बातों से लगता है उसकी आंतरिक दानव आपदा खत्म हो गई है। क्या हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया? नामुमकिन, मैं भी स्वर्ग तक नहीं चढ़ सकी। वह कैसे चढ़ेगा? दानव सम्राट से समझौता किया होगा। वांग शुएन किस मंजिल पर है? 999। क्या स्वर्गीय आपदा है? क्या यह स्वर्गीय आपदा का बल है? वांग शुएन तो संत शिखर पर है।
एक बार भी नहीं सह पाया, तो क्या उसने दानव सम्राट से समझौता किया? हजारों परतों को लात मारते हुए हर कदम पर तुम्हें दिल छेदन का दर्द और हजारों आपदाओं की पीड़ा सहनी होगी। अगर अभी भी पछताते हो तो ठीक है, वरना इस खतरे में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। गुरु के लिए गुरु मेरी सच्ची भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर गुरु को हजारों मौकों में से एक भी मौका मिल सके, तो चाहे मुझ पर स्वर्गीय आपदा आ जाए या हजारों तीर मेरे दिल को छेद दें, मैं हर हाल में उसे हासिल करने को तैयार हूँ। जरूर इसके पीछे कोई राज है। मुझे लगता है दानव सम्राट ने शिष्य को मजबूर किया। वह उसे शिष्य बनाना चाहती थी। शिष्य तैयार नहीं था, शायद जान की धमकी थी वो। चाहे जो भी वो, वह मेरा शिष्य था। अगर दानव सम्राट ने उसे संप्रदाय से गद्दारी करने को मजबूर किया, तो मैं उससे हिसाब बराबर करूंगी। लगता है वह शिखर पर है। दिल बेधने वाला दर्द और स्वर्गीय आपदा, वह सब सह गया। मुझे लगता है कि मैं गिर नहीं सकता। मुझे ताओ संयोजन फूल प्राप्त करना होगा, तभी मैं वंश की रक्षा कर पाऊंगा। 100% ताओ प्राप्त कर पाऊंगा और सम्राट बन पाऊंगा। ताओ संयोजन फूल क्या तुमने खुद पाया? उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे तुम्हारे लिए हासिल किया। सम्राट बनने का अवसर भी छोड़ा ताकि ताओ संयोजन फूल तुम्हें दे सके। अफसोस, तुम्हें हीरे की पहचान नहीं है। तुम कुछ भी कहो, यह नहीं बदलेगा कि उसने तुम्हें संप्रदाय का स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने में सहायता की। तुम्हें कैसे पता कि वही चोरी कर रहा था? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा वो छोटा शिष्य जो भी कह रहा है वह सब सच है? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। बड़े बुजुर्ग, मैं बेगुनाह हूँ। बड़े भाई, आज पूरे रास्ते मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, तुम्हारे लिए गुहार लगाई। तुम मुझे ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? गुरुदेव, दानवों पर विश्वास न करें। क्या आप सबको लगता है कि इस मामले की और जांच पड़ताल करनी चाहिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जबकि उन दोनों की मिलीभगत के प्रमाण हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखे हुए हैं, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाए, ताकि भविष्य में ये बाहर जाकर संसार में कोई भी उपद्रव न फैला सके। छोटी लड़की, तुम मुझे रोकना चाहती हो? तुम तो बस एक बची आत्मा हो, है ना? क्या कोई मुझे रोक सकता है? मुझे लगता है कि सच देखना जरूरी है और ऐसे वफादार व्यक्ति को वापस लाना भी। फेंकझू, तुम्हें क्या लगता है? ऋषि, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, शिष्या भी सच जानना चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि उसकी आत्मा यह सहन नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं गुप्त विधि से उसकी आत्मा की रक्षा कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो हम आगे देखते हैं। ठीक है। यह ताओ संयोजन फूल गुरुदेव की बेड़ियां तोड़ेगा। छोटे शिष्य, आखिर तुम यह सब क्या कर रहे हो? वांग! हैं? ये सच निकला? ये छोटा भाई कैसे? गुरुदेव, कहीं इस स्वर्गीय ताओ दर्पण में कोई गलती तो नहीं हो गई है? तो वांग शुएन की आत्मा बचाना झूठा था और मौके का फायदा उठाकर तुमने स्वर्ग को धोखा दिया, उसकी दिव्य यादें बदली और हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते में फूट डाली। नादान, यह तुम्हारा संप्रदाय मुझसे बेहतर जानता है। स्वर्गीय ताओ दर्पण स्वर्ग के निर्माण के समय गिरे दिव्य पत्थर से बना है, जिसमें स्वर्गीय ताओ की शक्ति है। दानव सम्राट या दानव भगवान भी इसकी खोज से बच नहीं सकते। छोटा भाई कहाँ है?
उसे बुलाओ और स्पष्ट रूप से बताने को कहो कि आखिर क्या बात है। शायद मौका देखकर पहले ही निकल गया। छोटा भाई कैसे? असंभव। वांग शुएन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। संप्रदाय के स्वामी से अनुरोध है कि स्वर्गीय ताओ दर्पण से असली गद्दार को पकड़कर सच्चाई सामने लाएं। हाँ, अच्छा हुआ भाग निकला। दुष्ट, बचोगे नहीं। वापस आ जाओ। क्या कहना है तुम्हें? शिव, हम तुमसे अच्छा बर्ताव करते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कारण है मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि दिव्य कलाकृति कैसी दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बड़े भाई से मिलूंगा और वह मुझे नहीं छोड़ रहे थे। वह मुझे रोकना चाहते थे, इसीलिए तुम सब यहाँ आ गए। छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं सजा से बहुत डरता हूँ, पर सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम सब मुझे नापसंद करोगे, इसलिए मैं पीछे हटना चाहता था। मैं इसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता था। मैंने सच में नहीं सोचा था। तुम्हारे झूठे आरोप से संप्रदाय ने एक स्तंभ खोया। कठोर सजा मिलेगी। संप्रदाय प्रमुख, भले ही आपका शिष्य हो, इस समय उसे आसानी से नहीं बख्शा जा सकता। मुझे भी लगता है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। गुरुजी, छोटे भाई को बस क्षणिक भ्रम हुआ था। वांग शुआन अब बेकार है, तो छोटे भाई की जान बख्शकर उसे यहीं मेरे साथ वांग शुआन की देखभाल करने दे। इसे बाद में देखेंगे। मैंने स्वर्गीय ताओ दर्पण लिया तो मेरा अपराध अक्षम्य है। बिना सोचे समझे मेरी शक्तियों को नष्ट करना चाहते हो। यहाँ तक कि सबूत के लिए मेरी आत्मा की खोज भी करनी है, लेकिन उसका क्या? उसके खिलाफ तो अकाट्य सबूत है। सभी दुष्ट देवताओं, उसे नीचे ले जाकर फिर से सुनवाई करो। सु संप्रदाय प्रमुख, आप वाकई मेरी बहुत अच्छी गुरु हैं। छोटे भाई, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं, अभी चुप रहो। गुरुजी, कृपया स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति रोकें। तुम्हारी हालत ठीक नहीं, अभी बात मत करो। गुरुदेव, स्वर्गीय दर्पण की शक्ति को रोकें। जाओ, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं। शिष्य, सु, क्या मैं जाऊं? वांग शुआन, गुरुदेव गलत थी। तुम्हें गलत नहीं ठहराना चाहिए था। यहीं रुको, गुरुदेव तुम्हें जीवन भर सुरक्षा देंगी। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। तुम्हारे कई दुश्मन हैं, बाहर गए तो मरोगे। मैं बाहर मरना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। सभी आदरणीय बड़ों का धन्यवाद, आज मेरे वांग शुआन के लिए न्याय करने हेतु। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम फिर मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? वांग शुआन, ये हमारी गलती थी। जो भी भरपाई चाहिए हम देंगे। हमें एक और मौका दो। इसे अपने पास रखो। क्या हेडाओ फूल हमें वापस मिल सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। यह हेडाओ फूल स्वर्ग और पृथ्वी का एक अमूल्य खजाना है। अब जब वांग शुआन क्रोधित होकर दानव सम्राट के पास लौट गया है, और अगर यह फूल दानव जनजाति को दे दिया गया, तो दानव जनजाति में एक और सर्वोच्च शक्तिशाली योद्धा पैदा हो जाएगा। तब उसे कौन रोक पाएगा? गुरु के पास यह अवसर है, क्यों ना यह फूल उन्हें दे दिया जाए। तब गुरु वहाँ सम्राट बनेंगी और हमारा तियानताओ संप्रदाय ये दुनिया पर राज करेगा। नहीं, हेडाओ फूल का मुख्य कार्य साधना को स्वर्ग के साथ मिलाना है, जिससे महान मार्ग बनता है। इसका एक और उपयोग उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं। यद्यपि गुरु माँ को इस अवसर की आवश्यकता है, पर वांग शुआन को इसकी अधिक आवश्यकता है। सुनाम की औरत, तुम बेशर्म हो। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह हेडाओ फूल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी आनी हूँ। जब मैं सम्राट बन जाऊंगी तो तुम्हारी शक्ति बहाल करने का तरीका ढूंढूंगी या तुम्हारी रक्षा करूंगी। हम हेडाओ फूल से, उसे तुम्हारी सुरक्षा क्यों चाहिए? तुम सच में बेशर्म हो। यह हमारा मामला है, तुम दखल मत दो। मैं तुम पर हाथ उठाने से डरती नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारी असल ताकत जरूर आजमाना चाहूंगी। दानव लोग शक्तिशाली हैं
अपमानित नहीं किए जा सकते। एक भी हम सबके लिए भारी है। स्वर्गीय दर्पण के बावजूद युद्ध हुआ तो तियांदाओ संप्रदाय तबाह होगा ही। रहने दो वरिष्ठ, मुझे ये नहीं चाहिए, उसे दे दो। मैं इस छोटी सी बात पर आपकी बची खुची आत्मिक शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। हम जान उसी ने बचाई है, उसी ने मुझे तियांदाओ संप्रदाय में लाया और मैंने अभ्यास शुरू किया। अब मरते मरते मैं उसके लिए यह हेडाओ फूल वापस लाया हूँ। इसे जान बचाने के एहसान का बदला मानो। और यह साधना जो उसी की वजह से मिली थी अब उसी के कारण जा रही है, तो समझो हिसाब बराबर हो गया। ये सब मेरी ही गलती है। मैं एक बड़ी शिजी के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए थी वह नहीं निभा पाई और न ही उसका ठीक से ख्याल रख पाई। बड़ी शिजी दुखी न हो, लगता है उसके दिल में गुस्सा भरा है। गुरुवां ने उसकी साधना लौटाने और जीवन भर रक्षा करने को कहा, फिर भी वह आपके खिलाफ है। मुझे तो लगता है कि वह दानव जनजाति से मिलना चाहता है। चुप रहो, अगर तुम और छोटा शिडी भागे ना होते तो मेरे शिडी को इतनी तकलीफ क्यों होती और वह ऐसे विदा क्यों होता। मैं तीसरी शिमेई, तुम थोड़ा कम बोलो। सच तो ये है कि हम उसके कर्जदार हैं। हम एक गिरे हुए सम्राट के लिए इतना दुख क्यों? उसे बाद में पछताना पड़ेगा। दोनों भाग अब एक हो गए हैं और अब से मेरे लिए खुला आकाश है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। उसका मन निर्मल और आत्मापूर्ण है। उसकी आत्मा इस पल में पृथ्वी लोक में स्थापित हो गई है। स्वर्गीय दर्पण की यातना के बाद भी वांग शुआन की आत्मा टूटी नहीं बल्कि पृथ्वी लोक में समा गई। यानी वांग शुआन अब संप्रदाय गुरु से एक कदम आगे एक आधा सम्राट है। ये कैसे? ये स्वर्ग का चुना हुआ है, सच में। आधा सम्राट? इस युग में जहाँ सम्राट नहीं है वो लगभग अजेय है। आखिर कौन आया? आधा सम्राट? आखिर सम्राट तो नहीं होता। हम आत्म महत्वपूर्ण लोग। अरे एक युग में केवल एक ही व्यक्ति सम्राट बन सकता है और अब वांग शुआन सम्राट स्तर पर है। इसलिए किंगयुन टॉवर के नीचे स्वर्गीय उपकरण और मैं शायद इस युग में एक महान पूर्वज के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता हूं। शिडी, शिजी, छोटी शिडी, वांग जुआन के मामले में एल्डर्स तुम्हें सजा देना चाहते हैं। गुरु ने कुछ नहीं कहा, पर तुम अभी जाओ, उनकी शांत होने पर लौटना ताकि कोई अनहोनी ना हो। मुझे सजा? मैं स्वर्गीय उपकरण प्राप्त करके बनूंगा। मैं उसे क्या करता हूँ? शिजी, मैं तुम्हें और गुरु को बहुत याद करता हूँ। आज जो हुआ वह अनजाने में हुआ है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अभी यह सब कहने का समय नहीं है। हम चलें। लेकिन अगर मैं ऐसे चला गया तो पता नहीं कब लौट पाऊंगा। दरअसल मुझे गुरु को कुछ देना था पर मौका ही नहीं मिला। क्या तुम मेरी तरफ से उन्हें ये दे दोगी? तीसरी शिमेई, यह एक अमर जेड है जो मुझे स्वर्गीय अवशेषों में मिला था। इसमें प्राचीन अमर इच्छा है। मुझे विश्वास है कि यह गुरु को सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करेगा। शिडी, मैं तुम्हारी तरफ से यह गुरु को दे दूंगी और बड्डी शिजी को भी मैं सब समझा दूंगी। धन्यवाद। परंतु जब तुम 2 वर्षों तक इस संसार का संचालन करोगी तब तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी होगी। साधना में विघ्न? गुरु, मैंने छोटे शिडी को जाने दिया। जाने से पहले उन्होंने मुझे यह आपको देने को कहा। उन्हें स्वर्गीय अवशेषों में एक अनोखा जेड मिला है जिसमें अमर आभा है जो आपको अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। जाकर घुटने टेको, जब मैं बाहर आऊंगी तभी तुम उठोगी।
मेरा इंतजार करना, जिस दिन तुम लौटोगे उसी दिन तुम्हारा हिसाब होगा। शिडी, मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोला? स्वर्गीय दर्पण ले लिया गया, क्या वापसी संभव? बहुत मुश्किल है। झोले गुरु का निजी शिष्य था। उसे स्वर्गीय दर्पण हथेली पर होगा। उसे यकीन होगा कि वह उसे सक्रिय कर सकता है। उसे वापस लाना बहुत कठिन है। मेरे पास एक तरीका है। वांग शुआन से क्यों ना मदद मांगे? वांग शुआन वह गुरु का शिष्य है, त्यान दाओ कला जानता है और स्वर्गीय दर्पण को नियंत्रित कर सकता है। उसकी शक्ति आधा सम्राट के स्तर पर है। शायद वही झो लेई को रोक सकता है, पर क्या वह मदद करेगा? कल की घटना के बाद। ये मेरी वजह से हुआ, मैं जाती हूँ। छोड़ो, अगर झो लेई ने सू संप्रदाय प्रमुख को घायल किया या त्यानदाओ संप्रदाय को पूरी तरह नष्ट भी कर दिया तो भी मेरा क्या? कल से तुम लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, लौट जाओ। वांग शुआन, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, पर झो लेई का मामला सिर्फ त्यानदाओ संप्रदाय से नहीं, दुनिया से जुड़ा है। अगर वह सम्राट बना तो अपनी मौजूदा फितरत से पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। बारिश हो सकती है, किसी की मर्जी को बदला नहीं जा सकता। जब तक वह मुझे गुलाम न बनाए, वह सम्राट बने तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सम्राट बनने के एक कदम करीब हो। यदि तुम मदद करो तो स्वर्गीय दर्पण होने पर भी तुम झो लेई से मुकाबला कर सकते हो। स्वर्गीय दर्पण दुनिया का सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार है। जरा सी चूक राख में मिला सकती है। तुम हल्के से कहकर उसे अपनी जान दांव पर लगाने के लिए कह रही हो? क्या यह कुछ ज्यादा मजाकिया नहीं है? उसने क्या कहा? हमने उस समय जो किया वह हद से ज्यादा था, इसलिए उसका मदद न करना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं उससे अनुनय विनय करने जाऊंगी। गुरुदेव, आपकी एक बात में भूल थी। यह समस्या आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे मेरी ही वजह से समाप्त होना चाहिए। महाराज, त्यानदाओ संप्रदाय की प्रमुख सू यूचिंग महाराज वांग से मिलने के लिए उपस्थित हुई है। जाओ, नहीं मिलना मुझे तुमसे। यह महिला तो बहुत निर्लज्ज है। मैं अभी जाकर उसे तुम्हारे लिए भगा देती हूँ। केवल झुककर प्रणाम करने से क्या फायदा होगा? लेकिन यदि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे सहायता की याचना करती हो तो मैं वांग शुआन को तुम्हारी सहायता करने के लिए सहमत करने पर अवश्य विचार कर सकती हूँ। क्या तैयार नहीं हो? कल तो तुम ऐसी नहीं थी। तुमने तो बिना सोचे समझे उसकी शक्तियाँ छीन ली थी और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वर्गीय दर्पण से आत्मा की तलाशी के लिए मजबूर किया था। अब तुम मदद मांगना चाहती हो? दुनिया में ऐसा कोई दस्तूर नहीं होता। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं त्यानदाओ संप्रदाय की प्रमुख सू यूचिंग महाराज से मदद की याचना करती है। यह काफी नहीं है। तुमने उसकी शक्तियाँ छीनी, वह भले ही भूला हो, पर मुझे याद है त्यानदाओ संप्रदाय मेरे ही अधीन रहेगा। पहुंच गए? दानव दमन पास के प्रति तुम्हारी हमदर्दी क्यों है? इस बारे में क्या सोचते हो? वह कहा। मैं सच में हैरान हूँ, तुम झावरे की मदद क्यों करती हो? तुम न होती तो आज ये मुसीबत न खड़ी होती। सदियों पहले दानव दमन पास पर छोटे शिडी ने मेरी जान बचाई थी। मैं हमेशा उसकी आभारी हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें बचाने वाला वही था? क्या मतलब? 700 साल पहले दानव दमन पास पर रक्त दानव नरसंहार, है ना?
क्या मैं यही मरने वाली हूँ? क्या वह इंसान तुम थे? कौन था अब जरूरी नहीं। यह बहुत जरूरी है। वरिष्ठ, क्या आपको झोलेई का पता है? हाँ, हेराओ फूल पर मेरे दानव वंश की खास निशानी है जिससे मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। ये हमारे दानव वंश का एक उपाय है ताकि यह खजाना किसी बाहरी के हाथ न लगे। फिर शुरू करें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हेडाओ फूल, ओ हेडाओ फूल, बस एक बार मैं तुम्हें आत्मसात कर लूं तो मेरी साधना के मार्ग में कोई बाधा शेष नहीं रहेगी और फिर स्वर्गीय दर्पण की स्वर्गीय शक्ति का प्रहार। हा हा हा। हाँ, सम्राट का पद अब दूर नहीं है, मैं उसे पाकर रहूंगा। हा 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 हा। झोलेई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि दूसरों की चीजें नहीं लेते? हे दानव सम्राट, हे दानव सम्राट। क्यों ले? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि तुम्हें वो चीजें नहीं लेनी चाहिए जो तुम्हारी नहीं है? वह मेरी चीज है, मुझे वापस दो। वह मेरा है। यदि तुमने उसे मुझे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आऊंगा। भीतर आओ। ये भला कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव है? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारा शिह्योंग हूं। तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारा शिह्योंग हूं। शिह्योंग घायल है, वह बीमार है। शिह्योंग हंसी भी नहीं और न ही रोना। दर्पण तो मैंने तुम्हें लौटा दिया है, लेकिन हेडाओ फूल मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। इसे इस बार मेरी मदद का इनाम समझना। ये दुनिया जल्द ही एक अजेय सम्राट को देखने वाली है। ये महानता हमारे तियांदाओ संप्रदाय की होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस अब ये हमारे हाथों से निकल चुकी है। अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं रहा। अफसोस। वांग शुआन, वह मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। आज जो मेरा ये हाल है वह मेरी करनी का फल है। मैं अब मुखिया बनने के लायक नहीं रही। नियमों के अनुसार यह पद तुम्हें मिलना चाहिए। सॉरी, कोई दिलचस्पी नहीं। वांग शुआन, तीसरी शिमेई, उसने अपनी जान दे दी। क्या? उसे बचाने वाला झोलेई था। एहसान चुकाने के लिए उसने अपना सब कुछ उसे दे दिया। और तो और वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि यह सब एक धोखा था। उसे पूरी तरह से छला गया था। उसे लगा कि वह तुम्हारे सामने आने लायक नहीं रही और वह यह सब स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसने मृत्यु को चुना। यह वही चीज है जो उसने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। उसने कहा कि यह तुम्हारे कपड़े का टुकड़ा और उसका हेयर पिन है जिसे रक्तदानव ने फाड़ा था। उसने यह भी कहा अगर अगले जन्म में मौका मिला तो वह दास बनकर इस जन्म के एहसानों को चुकाएगी। ये क्या किया? चलो दानव खाई में वापस चलें। मेरे पूर्वज, जब मैं सम्राट बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें पुनर्जीवित करने का अपना वादा पूरा करूंगा। मुझे तुम पर यकीन है। और हाँ, अब से मुझे सीनियर मत कहना, मुझे लोली कहना।